औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया उस अजीम बुज़ुर्ग को आरफ़ खड़ी और रूमी कश्मीर के नाम से याद करती है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ी नामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सूफ़ी बासफ़ा और पंजाबी के अजीम शायर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और तालीमात पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब क्या है, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का मरकज़ व महवर क्या है, आपके मशहूर अशार और बंद क्या हैं, और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की नामवर तसानीफ़ और मजमूआ शायरी कौन कौन से हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, तारीख़ में बहुत से सूफिया कराम और अजीमुल मर्तबत सूफ़ी शुआरा ने अपने सूफियाना कलाम के ज़रिए इंसानी ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया और उनको राय हक़ की पहचान अता की। इनमें से एक शोरा आफाक नाम हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का भी है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी पंजाबी सूफियाना शायरी की वजह से पहचाने जाते हैं। आपकी शायरी के असरात पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी पाए जाते हैं और उनकी शायरी दोनों मुल्कों में ज़ुबान-ज़द आम है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की वजह से उनको आरफ़ खड़ी और रूमी कश्मीर के नाम से याद किया जाता है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वलादत सन 1830 ईस्वी को मीरपुर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में हुई। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत मियाँ शमसुद्दीन था। आपके वालिद गिरामी हज़रत पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत दमड़ी वाली सरकार के खलीफा और सजादा नशीन थे। हज़रत मियाँ शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक इंतहाई पाकबाज और दरवेश सिर्फ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक गुज्जर पंजाबी पसवाल ख़ानदान से था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। उसके बाद आप अपने भाई मियाँ बहावल के साथ करीबी गांव संवाल शरीफ में तालीम के लिए चले गए, जहां आपने इल्म कुरान, तफसीर और इल्म हदीस हासिल किया। संवाल शरीफ में आपने हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद अली से तालीम हासिल की, जबकि आपने उनके भाई हाफ़िज़ मोहम्मद नासिर के साथ बहुत वक्त गुजारा, जो कि एक नीम मजदूर थे। मदरसा की तालीम के साथ साथ आपने सूफियाना शायरी का मुतालिया भी शुरू किया। आपको हज़रत अब्दुर रहमान जामी की कुतब से बहुत ज़्यादा शगाफ था। दौरान तालीम ही हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नासिर ने आपको हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से कुछ इक्तसाबात सुर और लय के साथ पढ़ने को कहा। आपने इंतहाई तरन्नुम और गुदाज भरी आवाज़ में कलाम सुनाया तो आपके उस्ताद मोहतरम इंतहाई हैरान हुए और आपको ताकीद फरमाई कि आप शायरी को जारी रखें और उसमें मज़ीद मुकाम हासिल करें। जब हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जवानी की उम्र में पाँव रखा तो आप अक्सर मुजाहिदा के लिए करीबी जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल जाते और घंटों तन्हाई में मुराकबा की हालत में बैठे रहते और वहाँ इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहते। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कादरी, कलंदरी, हिजरवी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी से खिलाफत पाई, जो कि खलीफा थे हज़रत हाजी ग़ुलाम मोहम्मद के, और हाजी ग़ुलाम मोहम्मद खलीफा थे हज़रत बहादुर शाह अब्दाल के, जो बराह रास्त खलीफा थे हज़रत पीरा शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस कश्मीर में मीरपुर के करीब खड़ी शरीफ के मुकाम पर वाक़ है। जब हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की उम्र महज 15 बरस हुई तो आपके वालिद गिरामी इंतहाई बीमार हो गए। आपके वालिद गिरामी हज़रत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटों और करीबी साथियों को बुलाया। जब आप सब हाज़िर हो गए तो आपके वालिद गिरामी ने फरमाया कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि अपने जानशीन का तकर्रर कर दूँ। तमाम मुहिब्बीन और बेटे खामोश हो गए, जिस पर आपके वालिद गिरामी ने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि जानशीनी का हकदार मोहम्मद बख्श है। इस पर आपके तमाम भाइयों और मुहिब्बीन ने आपके वालिद गिरामी की तायीद की। इसके बाद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी से इजाज़त लेकर अर्ज़ किया कि वालिद गिरामी, ये जानशीनी मेरे लिए एजाज़ है, मगर मैं अपने भाई मियाँ बहावल के मुकाबले में
अपने आप को अहल नहीं समझता। इस पर आपके वालिद ग्रामी बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठे और आपको लेकर कमरे के कोने में चले गए। उन्होंने बेटे का चेहरा बगदाद शरीफ की तरफ किया और पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब करके अर्ज़ की कि या हज़रत, मैं अपने इस बेटे मोहम्मद बख्श को आपकी बारगाह में रूहानी तौर पर पेश करता हूँ। इसके बाद मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर झुका दिया और यूं उनको हज़रत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले का खलीफा और जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। इस वाक़या के बाद जल्द ही आपके वालिद ग्रामी इंतकाल फरमा गए। आप मज़ीद 4 साल तक अपने घर में ही मुकीम रहे और फिर 19 साल की उम्र में आप खानकाह में चले गए और बाकी सारी ज़िंदगी आपने वहीं पर गुजारी। आपका रूहानियत और मुजाहिदा की तरफ इस कदर ध्यान और शगफ था कि आपने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। इसके बाद आपने अपने शबो रोज़ का बड़ा हिस्सा सूफियाना शायरी की तरफ वक्फ कर दिया। जानशीनी के बाद आपने अपने एक मुरीद को अपना खलीफा बनाया और खानकाह के अक्सर अमूर उसी के हवाले कर दिए। साथ ही आपने सिलसिला बैत का आगाज़ फरमाया तो जल्द ही बड़ी तादाद में लोग आपके मुरीद हो गए। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक नेकबाज, इबादत गुजार और हसास शख्सियत के मालिक थे। सूफियाना पंजाबी शायरी में आपने एक नुमाया मुकाम पाया। पंजाब की धरती के अजीम सूफ़ी शुअरा हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत माधु लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे कादावर सूफ़ी शख्सियात में आपने अपना एक मुनफरिद नाम और मुकाम पाया। शायरी में सबसे पहले आपने अपने पीर व मुर्शद का कसीदा लिखा। आपकी शायरी दीगर पंजाबी सूफ़ी शुअरा से कदरे मुख्तलिफ थी। आपकी शायरी में तवील नज़में या गज़लें न थीं, बल्कि आपने अक्सर 2 हरफियाँ और रुबाइयाँ लिखीं। आपकी शायरी इंतहाई सादा और आम फहम थी। आपने शायरी में इर्द गिर्द के माहौल की आम चीज़ों को इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया। आपकी शायरी में चरखा, कुआं, फलदार दरख्त, सूरज, चाँद, लोहार की दुकान, बारिश, लकड़ी, रुबाब, ढोल, पत्थर, बेरी, काग और शाम के मंजर वगैरह के इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं। इश्क़ हकीकी, इश्क़ रसूल, फनाफि शेख, बेदारी कल्ब, अमाल साले, इस्लाह कल्ब, हिजर फ़िराक, मौत और इस्लाह मुआशरा आपकी शायरी के बुनियादी उन्वानात हैं। आपकी शायरी में पंजाबी का गलबा है, मगर आपने शायरी में हिंदको, फ़ारसी, माझी, पोठोहारी, अरबी और हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। आपने मजमूई तौर पर 18 कुतब तहरीर फरमाई, जिनमें से 17 पंजाबी और 1 फ़ारसी में है। आपकी तहरीरें आपकी ज़िंदगी में किताबी शक्ल में न थी। आपकी सबसे मशहूर कुतब में मन मैला और सफ़रुल इश्क हैं। सफ़रुल इश्क ने दुनिया में सैफ़ुल मलूक के नाम से शोहरत पाई। नाज़रीन, जुल्म यह है कि आपकी शायरी में लोगों ने 40% के करीब दीगर शुअरा के कलाम को भी शामिल कर दिया है। आपकी शायरी से चंद मुंतखब शुदा मशहूर अशार पेश खिदमत हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए आप फरमाते हैं, अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम जतारन वाला किसे मकाम ना हरदा। जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ जो हर किसी का मालिक है और इसका नाम पुकारने वाला किसी भी मैदान में नहीं हारता। फिर आप फरमाते हैं, कामल इश्क खुदाया बख्शी गैर वलों मुख मोड़ा, हिक्को जाना हिक्को तक्का हिक्को आँखां लोड़ा। जिसकी उर्दू ये है कि ए अल्लाह, मुझे मुकम्मल हकीकी इश्क अता फरमा ताकि मैं हर गैर की तरफ से मुंह मोड़ लूँ, एक तुझे ही पहचानूँ, तुझे ही देखूँ, तुझे ही पुकारूँ और तुझे ही तलाश करूँ। आप आगे चल के फरमाते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। यानी ए रब्बे कादर, तेरी रहमत का दरिया हर वक्त जारी है और अगर तू मुझे इसमें से एक कतरा इनायत फरमा दे
तो मेरा सारा काम बन सकता है। आप फरमाते हैं, एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे तेवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। कि मेरे वालदैन अगर मेरा एक गुनाह देख लें तो वो मुझे घर से निकाल दें, जबकि मेरे अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि मेरे लाखों गुनाह देखकर भी उस पर हमेशा पर्दे डालती रहती है। आप बयान करते हैं कि अदल करें ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावन मैं जय मुँह काले। यानी ए अल्लाह, अगर तू इंसाफ करने पर आए तो बड़े बड़े कांपने लग जाएं, और अगर तू फजल करे तो मेरे जैसे गुनाहगार भी बख्शे जा सकते हैं। एक और मुकाम पर आप बयान फरमाते हैं, कुदरत उस दी दा कुछ मैनू अंत हिसाब न आवे, सुक्की लकड़ी सुर हकानी बन रुबाब सुनावे। इसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए रब्बे कादर, आपकी कुदरत को मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कैसे एक खुश्क लकड़ी रुबाब यानी एक साज बनकर इंतहाई खूबसूरत सुर निकालती है। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि पाक करीम उम्मत दा वाली ते महर शफात करदा, जिब्राइल जे जिस चाकर नबियां दा सर करदा। यानी करीम आका नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के वाली और बख्शवाने वाले हैं। हज़रत जिब्राइल जैसे फरिश्ते जिनके नौकर हैं, और आप तमाम नबियों के सरदार हैं। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए आगे बयान फरमाते हैं, जे लकवारी इतर गुलाबों धोएं नित जुबाना, नाम ओना दे लायक नाही के कलमा दा काना। जिसका तर्जुमा ये है कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि अगर ज़ुबान को लाखों मर्तबा गुलाब के इतर से धो लिया जाए तब भी वो करीम आका की तारीफ़ के काबिल नहीं होती, और आम कलम की क्या हैसियत है। आप फरमाते हैं, मूरख नू की पंद नसीहत पत्थर नू की पाला, दुद्धा अंदर काग नहाइए मुड़ काले दा काला। इस शेर की उर्दू ये है कि किसी भी जाहिल को नसीहत करना ला हासिल होती है, जैसे पत्थर पर सर्दी असर नहीं करती, और कव्वे को अगर आप दूध से भी नहला दें तो उसका रंग काले का काला ही रहता है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने पीरे कामल को हमेशा मर्द कहकर मुखातब किया। आप फरमाते हैं, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द नज़र का रंजिस वेले मुश्किल रहे न काई। आप फरमाते हैं कि मर्द कामल के हाथ में जब कोई मुश्किल आती है तो वो एक नज़र से ही इस मुश्किल को आसान कर देता है। एक और मुकाम पर आप फरमाते हैं, सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबानों, मौला पाक मनेंदा ओहो पक्की खबर आसानो। जिसकी उर्दू ये है कि जब कोई मर्द कामल अपने रब के सामने कोई अर्ज़ या इल्तिजा रख दे तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला उनकी हर बात को मानता है। हिजर फिराक के बारे में आप फरमाते हैं, लंबी रात जुदाइयाँ वाली होसी सो वरियां दी, कौन ले आवे खबर मोहम्मद सजना दूर गया दी। जिसकी उर्दू ये है कि महबूब से जुदाई की रात बहुत लंबी होती है, जो कि 100 सालों के बराबर लगती है, और मोहम्मद बख्श कौन है जो मेरे महबूब की खबर लेकर आए। मौत के बारे में आप फरमाते हैं, लोए लोए भर ले कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। मरने से पहले तैयारी के बारे में आप फरमाते हैं, कह दो शीज़ा, अगर तूने कुएं से पानी भरना है तो दिन ढलने से पहले रोशनी में भर ले, वरना फिर शाम को वापस अकेले जाते हुए तुझे बहुत डर लगेगा। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बहुत वसी है। इस महदूद वक्त में उनकी तमाम शायरी का अहाता मुमकिन नहीं। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक सन 1863 ईस्वी में हुआ, और आपको आपके मुर्शद कामिल हज़रत पीरा शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के करीब ही खड़ी शरीफ मीरपुर में दफन किया गया। आपकी शायरी तमाम मजहबी मजालिस का बाकायदा हिस्सा होती है। लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आपके कलाम पढ़ते और सुनते हैं।
امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں